नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है नितिन पटेल। मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ। और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेफ्टी इंडक्शन के बारे में। इस वीडियो में आप लोग जानोगे सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है, सेफ्टी इंडक्शन का पर्पस क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 की एलिमेंट्स ऑफ सेफ्टी इंडक्शन। हम लोग वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट्स ऑफ द सेफ्टी इंडक्शन। तो दोस्तों चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सेफ्टी इंडक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। दोस्तों अगर उसका डेफिनेशन समझे तो सेफ्टी इंडक्शन है ना, दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉयज़, न्यू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स। और उसके अंदर हम लोग ये जो कॉन्ट्रैक्ट के बंदे होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं, विजिटर्स होते हैं, उसको हम लोग उस कंपनी के, हमारी जो कंपनी होती है उसकी सेफ्टी पॉलिसीज़ के बारे में, वो वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं वहाँ पे क्या हज़ार्ड्स है, वहाँ पे क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने होते हैं, उस कंपनी का क्या इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होता है, तो ये सब हम लोग वर्कर्स को बताते हैं दोस्तों। और जो हमारे जो मेन पर्पस होता है सेफ्टी इंडक्शन का, उसके अंदर पहला पॉइंट क्या होता है कि सेफ्टी इंडक्शन से हम लोग प्रमोट सेफ्टी अवेयरनेस। वी आर ट्राइंग टू एजुकेट, जो नए बंदे होते हैं, फर्स्ट टाइमर्स जो होते हैं, उसको हम लोग एजुकेट करते हैं उस कंपनी के हज़ार्ड्स के बारे में, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। दोस्तों हम लोग दूसरा वहाँ पे हज़ार्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी वहाँ पे सीखने को मिलता है। नए बंदे को पता चलता है कि क्या क्या हज़ार्ड्स है, उसके सामने अपने को क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है। तीसरा जो बेनिफिट, हमारा जो पर्पस होता है कि सेफ्टी इंडक्शन से वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स एट साइट बाय गिविंग देम नॉलेज, बाय एम्पावरिंग देम नॉलेज। उनका जैसे सेफ्टी में नॉलेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी साइड पे एक्सीडेंट कम हो गए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सेफ्टी इंडक्शन से आपका जो लीगल कंप्लायंस होता है वो भी आप वहाँ पे उनको एजुकेट कर सकते हो, उनके बारे में उनको बता सकते हो, तो उससे भी आपका सेफ्टी एनहांस होगा। और इससे आपका ओवरऑल सेफ्टी कल्चर दोस्तों बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ये सारे हमारे जो मेन पर्पस है वो डिस्कस कर लिया। अभी दोस्तों डिस्कस करते हैं हम लोग की एलिमेंट्स ऑफ द सेफ्टी इंडक्शन। जब भी आप सेफ्टी इंडक्शन दोस्तों देते हो तो ये 10 पॉइंट आपको ज़रूर वहाँ पे बताने पड़ेंगे, तभी आपका जो सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग होगा वो सक्सेसफुली आप कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी इंडक्शन। जब भी आप सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते हो तो वहाँ पे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाइए। आपके वहाँ पे सेफ्टी का टीम में कौन कौन मेंबर्स है, आपके जो साइट है वहाँ पे सीनियर्स बंदे कौन है, आपका जो इमरजेंसी सपोर्ट टीम है उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाइए ताकि लोगों को पता चले। दूसरा, आप वहाँ पे मेन इंट्रोड्यूस करवाइए कि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो उसका पर्पस क्या है। वर्कर्स को फील करवाइए कि ये ट्रेनिंग उनके बेनिफिट के लिए होते। दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों हम लोग वर्कर्स को डांटते रहते हैं, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू गिव देम पनिश, हम लोग उनको कंटिन्यूस उनको फोकस रखते हैं। लेकिन जब आप वर्कर को इम्पोर्टेंस देंगे, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, जब आप उनको 1 to 1 टच करने की कोशिश करोगे एक फीलिंग से, तो दे विल गेट रिस्पेक्ट कि नहीं भाई ये लोग हमारे लिए बात करने वाले हैं, उससे हमको ही बेनिफिट होने वाला है। तो वो स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर देना है, तो वर्कर्स पूरे कंफर्ट लेवल में आ जाएंगे। और जैसे उनका ढक्कन खुलेगा और आप जो भी बात उनको बताओगे वो सीधा उनके दिल तक जाएगी। तो ये पहले आपको वहाँ पे वो माहौल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ पे दोस्तों आप कंपनी की सेफ्टी पॉलिसीज़ है वो उनको आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है इमरजेंसी प्रोसीजर्स, कि अगर कोई हादसा होता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो वहाँ पे टेम्पररी असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट्स कहाँ पे है, फायर सेफ्टी का वहाँ पे क्या क्या प्रोविज़न किया हुआ है,
फर्स्ट एड किट कहाँ पे रखी हुई है, फर्स्ट एड ट्रेनर कौन है, नज़दीक में हॉस्पिटल कहाँ पे रहे, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स नंबर जो होते हैं आपके, वो वहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हो। वो आपके जो उनको डायरी या कुछ जो भी लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसके अंदर आप उनको लिख के दे सकते हो, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो तुरंत ही कांटेक्ट कर सके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जनरल वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स। आपको आपके कंपनी के जनरल जो वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स है वो आपको उनको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे उनको कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वहाँ पे पहनने हैं, जो पीपी मैट्रिक्स आपका जो होता है वो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको उनको एजुकेट करना है कि वहाँ पे हज़ार्ड्स कैसे रिपोर्ट करेंगे, अगर कोई हज़ार्डस कंडीशन होता है तो किसको रिपोर्ट करेंगे, कैसे उसको रिड्यूस करेंगे। आपको वहाँ पे सेफ्टी साइनेज के बारे में बताना है कि क्या क्या सेफ्टी साइनेज डिस्प्ले किए हुए हैं, उसको वो देखेंगे तब भी उनको एजुकेशन मिलेगा और वो समझेंगे कि वो साइनेज क्या कहना चाहता है। आपको उनको हाउस कीपिंग के बारे में बताना पड़ेगा कि हाउस कीपिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ सेफ्टी। जितना उनका वर्क एरिया हाउस कीपिंग अच्छा होगा उतना वहाँ पे अनसेफ कंडीशन दोस्तों कम होती जाएगी। उसके बाद आपको स्पेसिफिक हज़ार्ड्स एंड सेफ्टी मेजर्स भी वहाँ पे डिस्कस करने होते हैं। जो काम करने वाले हैं वहाँ पे क्या केमिकल हज़ार्ड्स है, जो केमिकल वो हैंडल करने वाले हैं वो केमिकल में क्या क्या हज़ार्ड है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके MSDS में क्या लिखा हुआ है, वो उनको आपको एजुकेट करना पड़ेगा। उनको मशीनरी के हज़ार्ड्स क्या है, रोटेटिंग पार्ट्स है, दूसरे मशीन्स के जो हज़ार्ड है वो भी आपको उनको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, अनऑथराइज्ड कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन को टच नहीं करना है, वो आपको पूरा उनको एजुकेट करना पड़ेगा। मैनुअल हैंडलिंग, जो भी अगर मटेरियल का कुछ हैंडल करते हैं तो उस टाइम पे उसको कैसे हैंडल करना है, कोई ऑटोमेटिक हैंडलिंग मशीन है या फिर करेक्ट लिफ्टिंग प्रैक्टिस क्या है, लिफ्टिंग टूल्स टेकल्स कौन से यूज़ करने होते हैं, उसका कितने टाइम पे इंस्पेक्शन करना है, ये पूरा आपको उनको दोस्तों आपके साइट के हिसाब से उनको एजुकेट करना है, ताकि पहले ही दिन पे उनको पूरा एक्सपोजर मिल जाए, उनको आइडिया आ जाए कि उनको क्या क्या सेफ्टी ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको उनके बारे में बताना है कि उनका हेल्थ अच्छा रहे, वो अच्छे रहे, सेफली काम कर सके, इसलिए उनको क्या ध्यान रखना है, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि नहीं ये कंपनी हमारे बारे में भी सोचती है, सिर्फ उनका बेनिफिट नहीं देखती है। तो जब आप वर्कर्स को एजुकेट करोगे, विजिटर्स को एजुकेट करोगे कि वर्क प्लेस एर्गोनॉमिक्स, आप जब भी काम करते हो तो वहाँ पे पॉजिटिव पोस्चर, जो एर्गोनॉमिक पोस्चर कैसे रखना है, कैसे वहाँ पे आपको बैठना है, कैसे उठना है, कैसे कोई भी लोड को लिफ्ट करना है, कैसे मटेरियल हैंडल करना है, कौन से पोस्चर में बैठ के आपको एक्टिविटी करना है, ताकि उनकी बॉडी पे कम स्ट्रेस आ सके, वो आपको दोस्तों उनको एजुकेट करना है। दूसरा दोस्तों आपको उनको ब्रेक्स, आपका जो रेस्ट पीरियड होता है उसके बारे में भी बताना है कि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से टाइम पे ब्रेक पीरियड है, ताकि उस टाइम पे वो अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वहाँ पे जो भी आपके शिफ्ट में काम करते हो वो ले सके और रेस्ट भी कर सके। आपको दोस्तों उनको एजुकेट करना है रिगार्डिंग हाइड्रेशन, ठीक है, एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों अगर गर्मी का दिन है तो आपको उनको बार बार बोलना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि इस मौसम में आपको पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। खाने के बारे में आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि भूखे पेट कभी काम नहीं किया जाता है दोस्तों। अगर आप भूखे पेट काम करोगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे, आप कभी भी गिर सकते हो। उस टाइम पे अगर आप हाइट पे हो या आपको इलेक्ट्रिकल मशीन या पावर टूल यूज़ कर रहे हो और आपको चक्कर आ जाए तो दोस्तों वो इट कैन लीड टू ए बहुत बड़ा एक्सीडेंट दोस्तों हो सकता है। तो वो आपको उनको बताना है कि ये सब आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। जब ये सब आप पॉइंट ट्रेनिंग के अंदर आप उसको बताओगे तो आपका ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया दोस्तों होगा। उसके बाद उनका मेंटल हेल्थ कैसे अच्छा रहे वो भी आपको बताना है कि उनको प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, कैसे रिलैक्स रहना है, जितना उनका जब रेगुलर स्लीप टाइम होता है वो उनको फॉलो करना है। तो वर्कर्स को लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में भी सोचती है, उनके परिवार के बारे में भी सोचती है, तो वो आपके लिए दिल जान से काम करेंगे, एकदम सेफली काम करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों छठा जो पॉइंट है, आपको उनको बताना है
रिगार्डिंग इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई साइट पे कोई इंसिडेंट होता है या कोई नियर मिस होता है तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, किसको बताना है, क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी होती है। और जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सीडेंट के बारे में होता है तो आपको उनको क्लियरली बताना है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बारे में आप बताइए। और जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो हमारा जो टीम होता है उसका पर्पस होता है कि वहाँ पे फैक्ट फाइंड, कभी भी उसका फॉल्ट फाइंड करने की कोशिश मत करिए। वहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसके रूट कॉज पे जाइए और समझिए कि ऐसा आइंदा दूसरी बार ना हो, उसके लिए आपको क्या करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं वो आप वहाँ पे उनको बता सकते हो कि ये हमारा प्रोसीजर है, इसलिए आपको उसमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो 7th इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का जो आपका एक्टिविटी होता है, अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेफ्टी प्रोसीजर है तो वो भी आपको सेफ्टी इंडक्शन के अंदर कवर कर देना है दोस्तों। आपको अगर आपका कंपनी का कोई स्पेसिफिक पॉलिसी है तो वो आप वहाँ पे उनको बता सकते हो। आप सेफ वर्क प्रोसीजर्स होता है वो भी आप उनको वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। आपका ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है वो भी आप उनको बता सकते हो कि आपको कितने कितने टाइम पे फिर से ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, आपको कौन सी ट्रेनिंग और लेनी पड़ेगी ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आप सेफली काम कर सको, आपका स्किल बढ़े, है ना दोस्तों। तो ये सब अपने को सेफ्टी इंडक्शन में कवर करना है। उसके बाद जो 8th इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट आता है वो होता है सेफ्टी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी न्यू वर्कर्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बंदे होते हैं, हमारे जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं, आपको उनकी क्या जिम्मेदारी है वो भी दोस्तों उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट कंपनी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, कंपनी आपसे क्या उम्मीद रखती है। वर्कर्स के जो होते हैं उनको भी आपको बताना पड़ेगा, तो उनको एक जिम्मेदारी पता चलेगी कि हाँ भाई मेरे को ये सब मेरे को ध्यान रखना है क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ उसके लिए। उसके बाद दोस्तों 9th जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ पर्सनल कंडक्ट एंड बिहेवियर। आपको उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। पहला, जैसे आप जो बिहेवियर वहाँ पे नहीं करना, आप वहाँ पे हॉर्स प्ले नहीं कर सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज वहाँ दंगा मस्ती नहीं कर सकते हो तो आपको उनको बताना पड़ेगा। वहाँ पे स्मोकिंग अलाउ नहीं है, मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, जो भी आपके कंपनी में अलाउ नहीं है तो उनको एडवांस में बताना पड़ेगा ताकि उनको पता चले कि हाँ मेरे को ये सब यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सब काम शुरू होने से पहले ही आप नए बंदे को एजुकेट कर दीजिए दोस्तों। और वहाँ पे प्रोफेशनल कंडक्ट क्या है आपको वो भी उनको बताना पड़ेगा कि कैसे प्रोफेशनली आप वहाँ पे काम कर सकते हो सेफली। तो पूरा ओवरऑल जो आपकी साइट है उसमें आपका कल्चर इम्प्रूव होगा दोस्तों। उसके बाद वहाँ पे आप रिव्यू एंड एक्नॉलेजमेंट करिए। आप जब भी आपका इंडक्शन ट्रेनिंग पूरा हो जाए तो उनको पूछिए कि आपको क्या डाउट्स है, आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या जानना है, और उन्होंने सब समझा है उसके लिए आप अटेंडेंस शीट लीजिए। अटेंडेंस में सबका नाम, उनका जो कोड नंबर है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम है या न्यू एम्प्लॉय है, उनका क्या डेजिग्नेशन है, फिर उनका साइन करवाइए। तो उससे 2 बेनिफिट होते हैं दोस्तों अटेंडेंस से। पहला, एक तो आपका एक कंप्लायंस हो जाएगा कि आपने उनको ट्रेनिंग दिया है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है वो भी आप फुलफिल कर सकते हो। और जब भी दोस्तों जैसे ट्रेनिंग के बाद कोई भी बंदा वहाँ साइन करता है तो उसको भी एक फील होता है कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ट्रेनिंग में गया था, मैं भी कुछ सीखा हूँ। तो ये आपको दोस्तों वहाँ पे इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ सेफ्टी इंडक्शंस, की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, पर्पस ऑफ सेफ्टी इंडक्शन क्या है। अभी थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बेनिफिट्स क्या होंगे दोस्तों। अगर मैंने जो बताया वो सारे पॉइंट आपने सेफ्टी इंडक्शन के अंदर कवर किए हुए हैं तो उसके बाद क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला दोस्तों, अगर आपने एकदम जुडिशियसली एकदम ढंग से एकदम अच्छी तरह से सेफ्टी इंडक्शन करवाते हो, सेफ्टी ट्रेनिंग करवाते हो, तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी साइट पे, आपका प्लांट के अंदर डेफिनेटली वहाँ पे एनहांसमेंट होगा सेफ्टी अवेयरनेस का। लोगों को सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में पता चलेगा और डायरेक्टली उसका इफेक्ट क्या होगा कि वहाँ पे अनसेफ एक्शन कम हो जाएंगे, अनसेफ कंडीशन कम हो जाएंगे और आपका सेफ्टी कल्चर इम्प्रूव होगा दोस्तों।
दूसरी बात, जब आपने ट्रेनिंग दिया हुआ है और उनको एजुकेट किया हुआ है तो आपका जो कंप्लायंस है, लीगल कंप्लायंस है या आपका जो कंपनी के जो दूसरे सेफ्टी के कंप्लायंस है वो भी आपको वहाँ पे अच्छे मिलेंगे। आप आराम से वो कंप्लायंस भी पूरे कर सकते हो। तीसरी बात, जब सेफली पूरा काम होगा, जब पूरा कंप्लायंस भी अच्छी तरह से होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे इंसिडेंट कम होंगे, और इंसिडेंट कम होंगे तो आपका लॉस टाइम कम होगा, आपका लॉस आवर्स कम होगा, आपका प्रोडक्टिविटी दोस्तों वहाँ पे बढ़ेगा। तो वो भी बहुत ही एक बड़ा बेनिफिट है सेफ्टी इंडक्शन और ट्रेनिंग का। और दोस्तों जितनी बार आप ट्रेनिंग दोगे, इंडक्शन होता रहेगा, ट्रेनिंग होता रहेगा, तो एक पॉजिटिव माहौल डेवलप होगा दोस्तों आपकी टीम के अंदर, और उससे भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आपके वर्क साइट पे दोस्तों दिखेगा। और मेन बेनिफिट जो है सेफ्टी इंडक्शन और ट्रेनिंग का, दैट इज़ इट एनहांस, जो बंदा है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। जब भी कोई बंदा नया कुछ काम करने जाता है, अगर उसने ट्रेनिंग लिया हुआ है तो उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, और विदाउट ट्रेनिंग अगर वो काम करने जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। तो ये भी आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका पर्पस क्या है, और सेफ्टी इंडक्शन में अपने को क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और आप चाहते हो कि आपके दोस्तों को भी अवेयरनेस मिले तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे इंडिया के अंदर दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर सेफ्टी कल्चर बढ़ता रहे, एक्सीडेंट कम हो, इंसिडेंट कम हो, और people can live a very healthy and safe life। दोस्तों थैंक यू एंड सो मच। जय हिंद।